हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग ड्यू प्रो। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल का एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। आपके सेमेस्टर 4 बॉटनी का बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा आपसे आपके एग्जाम में, और ये काफ़ी मतलब मैक्सिमम नंबर 15 नंबर का होगा ही ये प्रैक्टिकल। तो इसमें बेसिकली हम इस प्रैक्टिकल में देखने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे quality analysis of herbaceous vegetation in a college campus for frequency एंड कंपेरिजन ऑफ विद रेनिक्वेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं ज़्यादा थ्योरी वोरी या फिर बहुत सारा चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। बेसिकली आप यहाँ पर आप लास्ट मिनट ये वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ सबसे बड़ा हमारा एम है कि मतलब आप कॉपी में लिख के आओ, मतलब आपका नंबर आ जाए, मतलब अराउंड 10-11 नंबर आपका आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कॉपी में रिक्वायरमेंट लिखोगे, अगर प्रिंसिपल वो लिखने के लिए कहते हैं तो ठीक है लिख देना। देन फिर आप चैट जीपीटी भी कर लोगे तो प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। मेन चीज़ इसमें आती है ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, ग्राफ एंड रिजल्ट में क्या लिखोगे। तो सीधा मैं उसी पर डिस्कस करता हूँ। हाँ, तो ये आपके ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएंगे। अगर मान लो कि उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल लिखना है तो लिख देना आप रेनिक्वेयर क्या होती है, देन नॉर्मली क्वाड्रेंट क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे, टेबल सबसे पहले टेबल बनाओगे जहाँ पर नेम ऑफ स्पीसीज लिखोगे। देन उसके बाद लिखोगे नेम ऑफ क्वाड्रेंट ऑब्जर्वेशन। मैं आपको इससे भी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, जैसे मैंने किस तरीके से लास्ट मिनट में याद करने के लिए लिखा है। मैं सीधा उसी पेज पर जाता हूँ। ये आप छोड़ सकते हो। इस तरीके का आपका कुछ ग्राफ बनेगा, मैं ग्राफ भी आपको समझा दूंगा। बेसिकली यहाँ पर दो जॉइंट ग्राफ आपके बनने वाले हैं, जहाँ पे एक तो फ्रीक्वेंसी क्लास वाली एंड एक परसेंटेज डिफरेंट, टोटल डिफरेंट ऑफ स्पीसीज। जहाँ पर एक हम देखेंगे कि जो रानुकर नॉर्मल का जो रेंज होता है उसका एक हम ग्राफ बनाएंगे, एंड देन एक ऑब्जर्व यानी जो हमें फील्ड में बेसिकली कैलकुलेट करके ऑब्जर्वेशन मिली है उसका ग्राफ बनाएंगे। तो हाँ, मैंने कैसे इसे याद करने के लिए लिखा है। तो सबसे पहले आप टेबल में क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो सबसे पहले ये तो सीरियल नंबर हो गया। देन प्लांट स्पीसीज का नाम लिखोगे। मान लो आपको नाम याद नहीं है तो आप लिखोगे सीधा स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी। तो 5-6 स्पीसीज से ज़्यादा आपको इस टाइम गर्मियों के टाइम में नहीं मिलेंगे, जो भी लॉन में आपको भेजेंगे वहाँ पे। देन उसके बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर क्वाड्रांट, यानी पर क्वाड्रांट में आपको कितने बेसिकली स्पीसीज मिले हैं। जैसे मान लो कि आप क्वाड्रांट 5 क्वाड्रांट वहाँ पर आपने रेंडमली रखा, और पहला क्वाड्रांट में आपको मानो कि 6 जो स्पीसीज है वो 6 मिले, स्पीसीज भी नहीं मिले, 0 मिले, स्पीसीज सी 3 मिले, फिर 4 मिले। तो इस तरीके से हम 5 क्वाड्रांट हम रेंडमली अलग अलग जगहों पर रखेंगे। देन उसमें देखेंगे कि कितना स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है या स्पीसीज सी। तो 5-6 स्पीसीज आपको बेसिकली मिलेंगे, इससे ज़्यादा स्पीसीज नहीं आपका ऐड होने वाला है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये मतलब ऑब्जर्वेशन रट भी लोगे ना, तो एक तरीके से आप फायदे में ही रहोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5-6 आप याद रखना, एंड इसमें 0-0 रेंडमली आप लगा देना बेसिकली। देन आप सबसे बड़ी आती है टोटल। तो टोटल क्या करोगे कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल क्वाड्रांट एट स्टडीज। तो बेसिकली हमने इसे एन से दर्शाते हैं, मतलब एन लिखेंगे इसका सिंबल। तो अभी तक हमने ऑल क्वाड्रांट में कितने स्पीसीज ऑब्जर्व किए हैं। मान लो कि हमने स्पीसीज से टोटल 5 क्वाड्रांट में 16 मिले, टोटल कर देंगे 16-14। इससे ऊपर आप नहीं ले जाना, सबसे मिनिमम 8 रखना, 8 फिर 16 तक। तो इसी के बीच में आप मतलब टोटल जो होना चाहिए, ये आप ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्वाड्रांट का, उसमें आप देखना कि जो ऐड होके 10, 8, 12 इस तरीके से आए, मतलब कोशिश करना कि इसी के बीच में रखें। देन फिर उसके बाद क्वाड्रांट इन विच स्पीसीज अकर। तो यहाँ पे हम मतलब 5 क्वाड्रांट लिए, तो कौन से क्वाड्रांट में स्पीसीज हमें मिले। मतलब मान लो कि देखो यहाँ पहला क्वाड्रांट में हमें स्पीसीज मिला, सेकंड में नहीं मिला, तो इसे हम नहीं गिनेंगे। मतलब जहाँ पर इसे ए से सिंबल करेंगे, तो यहाँ पर नहीं मिला तो 4 ही क्वाड्रांट में ना स्पीसीज प्रेजेंट है, तो 4 लिखेंगे। एक तो हमने टोटल लिख लिया कि कितने स्पीसीज हमें मिले पांचों क्वाड्रांट में, 16। देन उसके बाद हमें लिखना है एक और कॉलम बना के कि क्वाड्रांट इन विच स्पीसीज अकर। तो बेसिकली कितने क्वाड्रांट में हमें स्पीसीज मिले, तो 4 में मिले, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। यहाँ पर भी 4 में मिले, यहाँ पर पांचों में प्रेजेंट थे स्पीसीज, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पे 2 जीरो है यानी 3 में प्रेजेंट है, तो 3 लिखेंगे। देन उसके बाद आपको एक और कॉलम बनानी है, नंबर ऑफ क्वाड्रांट स्टडीज। एक कंबाइंड कॉलम है, अलग अलग मत बना लेना। तो यहाँ पे ये तो ए हो गया। फिर नंबर ऑफ क्वाड्रांट स्टडीज। तो बेसिकली हम कितने नंबर ऑफ क्वाड्रांट हमने स्टडीज किया, तो 5 क्वाड्रांट हम स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर 5 क्वाड्रांट हम रेंडमली वहाँ पर लॉन में लगा रहे हैं, तो हम 5 लिखेंगे। ये आपका फिक्स होगा, सब में 5-5-5 आ जाएगा। देन आपका मेन पार्ट आता है कैलकुलेशन वाला पार्ट, जिसमें आपको पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी परसेंटेज लिखना है।
तो पॉपुलेशन डेंसिटी का सबसे ये याद रख लो फॉर्मूला n/b। तो n क्या है, आप टोटल जो स्पीसीज मिला, एंड b आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखे हो, तो आप सीधा 16/5 करके इसको डिवाइड कर दो, 3.2 समथिंग आएगा। देन इसको फिर पॉपुलेशन डेंसिटी में इसका सबका लिखना है, फिर 14/5 कर दो, 12/5 कर दो, 8/5, यानी डिवाइड करके जो भी आती है पॉइंट में रिजल्ट वो यहाँ पर लिख दोगे। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकालें, यानी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। तो इसका फार्मूला होता है a/b × 100। तो a/b यानी 4/5 × 100 लिखोगे, 80%, यानी जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, ये हम फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकाल रहे हैं। ये क्लास नहीं निकाल रहे हैं, अभी परसेंटेज ही निकाल रहे हैं कि बेसिकली पहला क्वाड्रांट में जो स्पीसीज मिला है, स्पीसीज ए, तो उसका कितना परसेंट है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में कितने परसेंट में वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a/b × 100। तो ए कितना हो गया, 4/5 × 100 करेंगे तो 80%, यानी जो स्पीसीज ए है पहला क्वाड्रेंट में 80% में प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से आप पूरा का लिखोगे यहाँ पे कि जो स्पीसीज बी है वो कितना प्रेजेंट है, स्पीसीज सी है वो कितना प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कॉलम फिल करोगे। देन ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अलग से लिख दिया है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, लेकिन आप ऐसा याद रखो a/b × 100, ऐसा याद रखने में आसान हो जाएगा आपको। देन एक होती है आपकी, मैं नेक्स्ट टेबल दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो ग्राफ आपका बनता है रानोक्वेयर फ्रीक्वेंसी क्लास से रिलेटेड बनती है, जहाँ पर हम एक तो ऑब्जर्व वाला लेते हैं एंड दूसरा है जो हमें नॉर्मल रेंज होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने अभी तक जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है वो हमने निकाल लिया। शुरुआत में हमने देखा था कि जो लास्ट वाला कॉलम था जहाँ पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे थे, a/b × 100 करके निकाला था हमने। तो अब उसे एक और आप टेबल बनाओगे जिसमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लिखोगे, मतलब आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहता है कि मान लो कि 1 से 20% के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी है, मान लो प्रतिशत है उस चीज़ का, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी क्लास में ए नाम देते हैं। अगर 21 से 40 है तो बी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आइडेंटिफाई। मान लो जैसे 41 से 60 सी एंड 61 से 80 को डी कहते हैं, एंड 81 से 100 को ई कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो पहला ऑब्जर्वेशन आप देखना आप मेरे ऑब्जर्वेशन टेबल में कि जो हमने पहला देखा था उसमें 80% आया था, तो 80% किस में आती है, डी। तो हम उसे डी लिखेंगे फ्रीक्वेंसी क्लास में, जो स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड टेबल है आपका, मतलब इससे आपको उसमें मैच कराना है। तो वहाँ पर एक और हम बगल में फ्रीक्वेंसी क्लास का कॉलम बना सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं कि हम इसे डी कहते हैं। देन मान लो कि किसी में आपका आया 70% या फिर 60 से नीचे आया, तो आप उसे वहाँ पर सी लिखोगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक स्टैंडर्ड टेबल है जिससे हम प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशन लिखा है हमने, जैसे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाली है, उसमें मान लो सबसे पहले हमने देखा था कि 80%, तो 80% हम इससे मैच कराएंगे तो वहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी क्लास डी हो जाएगी। देन उसके बाद रानोक्वेयर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एक होती है, जहाँ पर ये स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है रानोक्वेयर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कि हमें इतना प्रतिशत प्लांट मिलना चाहिए था, पर हमें जब हमने वहाँ पर लॉन में ऑब्जर्व किया तो उससे कम ही मिला या उससे ज़्यादा मिला, जैसे कि, तो रानोक्वेयर मतलब ये डिपेंड करती है। तो रानोक्वेयर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में ए अगर है तो 53% होना चाहिए, बी है तो 41%, सी है तो 9%, डी है तो 8% एंड ई है तो 16%। तो ए बेसिकली ग्रेटर देन ए में लिखा है कि जो ए है ग्रेटर देन बी है, एंड बी है जो ग्रेटर देन सी है, एंड जो सी है वो इक्वल ग्रेटर देन एंड लेस देन डी है, एंड ई आपका जो ई है एंड ग्रेटर देन डी है। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड वाला आपका एक चार्ट है, तो आप इसे रट लेना, याद रखना। हाँ, अब आपका मेन मुद्दे का बात आता है कि आप फ्रीक्वेंसी क्लास फाइंड आउट, जैसे एक तो स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड आपको दिमाग में रखना है बिल्कुल, जहाँ पे आप याद रखोगे कि 0 से जो 20 आती है उसे ए कहते हैं, और उसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी रानोक्वेयर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, यानी जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितना आना चाहिए, तो 53% आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो एक और टेबल आप यहाँ पर बनाओगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चैलेंज है कि फ्रीक्वेंसी क्लास कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमने यहाँ पर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी क्लास फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि जो आपने स्पीसीज ऑब्जर्व किया है, जैसे कि वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया था, मान लो कि आपके 4 स्पीसीज मिले थे, 4 मतलब क्वाड्रांट में 4, जैसे 5 हमने क्वाड्रांट लिए थे टोटल, एंड उसमें क्या था कि 4 क्वाड्रांट में स्पीसीज प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर वो लिखेंगे। देन बेसिकली वही फार्मूला आप लगाओगे a/b × 100, जहाँ पर जो b है वो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 5 हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 10 लेके किया है क्योंकि जब मैंने ऑब्जर्व किया था
ऑब्जर्वेशन में, तो मैंने 10 क्वाड्रांट उस टाइम परफॉर्म किया था, पर इतना नहीं करना होगा, एग्जाम के टाइम में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट है, तो आपको 5 ही देंगे, तो 5 के हिसाब से भी मैंने समझा दिया। तो यहाँ पे 10 लिया था जब मैंने, तो 4 में ही स्पीसीज मिले थे, स्पीसीज है, तो यहाँ पे 40 आ गया, 40%। तो आप टेबल बनाओगे सबसे पहले एंड फ्रीक्वेंसी क्लास लिखोगे, तो फ्रीक्वेंसी क्लास आपको 5 तरीके के मिले थे, ए बी सी डी ई, जहाँ पर जो ए होती है वो आप जानते हो कि 0 to 20% होती है, एंड इसका रानिक्वेयर जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है वो 53% होना चाहिए, यानी जो स्टैंडर्ड वाले हैं, मतलब आपको इतना आपको होना चाहिए था वहाँ पर फ्रीक्वेंसी इस प्लांट की, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन में क्या मिला, यानी परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑब्जर्व्ड कितने हुए, तो ये 40% हुए। तो इसी प्रकार से आप बी का भी निकालोगे, बी स्पीसीज का, स्पीसीज बी का परसेंटेज क्लास, तो स्पीसीज बी का निकालोगे तो 10 आया मान लो, सी का निकालोगे, डी का निकालोगे, ई का निकालोगे, एंड इसे स्टैंडर्ड से देखोगे कि कंपेरेटिवली ये ज़्यादा है कि कम है। इसमें तो पहला में आप देख रहे हो कि ये कम आया ऑब्जर्व में, दूसरा में है कि ये भी कम आया, तीसरा में ज़्यादा आया। तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ग्राफ में क्या लिखोगे कि आप एक्स एक्सिस है उसमें फ्रीक्वेंसी क्लास लिखोगे। अब 5-6 क्लास है, तो ए बी सी डी आप लिखोगे, मतलब 2-2 कॉलम छोड़ के लिखना, मतलब 20 का आप गैप लेना। 10 मान लो कि एक डब्बे को 10 मान रहे हो, तो 2 डब्बे, क्योंकि साथ में यहाँ पर ऑब्जर्व वाले और जो नॉर्मल होनी चाहिए उसका दोनों का ग्राफ आपको मतलब कंबाइन करके यहाँ पर बनाना है। तो मैंने सिर्फ एक का बनाया, एंड देन जो वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे कि परसेंटेज ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, एक तो ऑब्जर्व वाली फ्रीक्वेंसी है और एक स्टैंडर्ड वाली फ्रीक्वेंसी है कि इतना मिलना चाहिए था, पर एक्चुअल में हमें जब फील्ड में हमने प्लांट को ऑब्जर्व किया तो हमें सिर्फ इतना परसेंट ही ऑब्जर्व हुआ स्पीसीज। तो अब ग्राफ में क्या लिखोगे कि एक ग्राफ, मतलब इसे आप ये कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो, ताकि आपको मतलब दोनों ग्राफ में डिफरेंस पता लग सके, एक को ब्लैंक छोड़ देना। तो आप इसमें 10-20 लिख दोगे, क्योंकि परसेंटेज लिखना जरूरी है। मान लो कि 50-60 तक लिख दो। देन आपका कितना मिला, आप यहाँ पर ऑब्जर्व में देखोगे 40, तो 40 के सामने ऑब्जर्व वाला ग्राफ बना दोगे यहाँ पे, एंड इसे शेडेड कर दोगे। देन बी में आपको कितना होना चाहिए था फ्रीक्वेंसी, 53, तो यहाँ पे ये ब्लैंक वाला आप ग्राफ बना दोगे 53 के सामने। तो और इसमें लिख भी दोगे कि मान लो यहाँ पर एक कॉलम बना दिए, उसे शेड करके लिख देंगे कि ऑब्जर्व्ड, एंड ब्लैंक वाले को रानिक्वेयर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ पूरा प्लॉट हो जाएगा ग्राफ पेपर पे। आपको एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी क्लास लिखनी है, एंड वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ स्पीसीज इन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्लास लिखनी है, 0 से लेके आपका जितना भी मतलब 60 तक आप लिख दो, क्योंकि 60 से तो ऊपर है ही नहीं स्टैंडर्ड वाले में। देन फिर आप बी का लिखना है, तो बी का क्या करोगे कि 10 हमें ऑब्जर्व हुआ, तो 10 के सामने एक छोटा सा ग्राफ बना दो, 10 का ए लिखे डिस्टेंस, एंड 14 का उसके बगल में ब्लैंक बनाओगे, तो दोनों में डिफरेंस पता लगे। तो इस तरीके से आपका पूरा ए से लेके ई तक का ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है ये एक्सपेरिमेंट। आपका मेन सबसे ज़्यादा जरूरी था ऑब्जर्वेशन लिखना, देन कैलकुलेशन, यानी सबसे चैलेंजिंग है कि आप किस तरीके से परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालोगे, यानी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्लास निकालोगे, क्योंकि वही आपका ऑब्जर्व वैल्यू होती है। एंड फिर रानिक्वेयर जो स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, एंड उसी ये तीनों से ही आप ग्राफ बनाओगे। ए बी सी डी आप एक्स एक्सिस पे लिख लोगे, एंड फिर वाई एक्सिस पे आप स्पीसीज का जो फ्रीक्वेंसी क्लास है 60 तक लिखोगे, एंड देन फिर कंपेयर करके ग्राफ आप बनाओगे। यहाँ पे ऑब्जर्व एंड जो आपका स्टैंडर्ड है दोनों को साथ में बनाओगे चिपका के ग्राफ, एंड ये पूरी तरीके से आपको फिल हो जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है। इतना अगर आप कर लिए, इतना दिमाग में बिठा के वहाँ पे लिख दिए, तो आपको नंबर बेसिकली मिल जाएंगे अच्छे खासे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट मिनट ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका है उतना बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट अगर पूरा मैं समझाऊँ तो अराउंड 40 मिनट्स तो लगने वाले हैं, पर मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, ग्राफ एंड रिजल्ट डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिनिमम क्वाड्रांट साइज पे भी आप देख सकते हो एक बार। थैंक यू।